मध्य प्रदेश पुलिस की कानूनी पढ़ाई पर अब सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि एक एडवोकेट को मध्य प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस एडवोकेट ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया। हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई कि गैर कानूनी तरीके से एडवोकेट को गिरफ्तार किया गया है। नियम कानून कायदे को ताक में रखकर एक एडवोकेट को गिरफ्तार किया गया है। उनके ऊपर एफआईआर तो सही है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। हाईकोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले एफआईआर के बाद उन्हें नोटिस देकर उन्हें रिहा भी किया जा सकता था। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश की पुलिस पर गंभीर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि किसी की गिरफ्तारी की जाती है, किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है, तो बकायदा उसे भी बताया जाता है कि किस वजह से तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। बकायदा लिखित उसी की समझती हुई भाषा में उसके साथ साथ उसके परिवारजनों को भी ये बकायदा बताया जाता है कि उसके उस घर के सदस्य को किस एवज में गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस ने इन सभी नियम कानून कायदों को ताक में रखा। ना तो आरोपी को बताया कि किस वजह से उसे गिरफ्तार किया है, और ना तो उनके परिजनों को बताया कि क्यों गिरफ्तार किया है। जिस धारा में एफआईआर दर्ज थी, उस धारा में एफआईआर दर्ज होने के बाद तुरंत ही आरोपी को जमानत पर रिहा किया जा सकता है, उसे नोटिस देकर। तब भी पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से उसे हिरासत में रखा, बकायदा कानूनी कस्टडी में रखा, 14 दिन की रिमांड में रखा। 1 जनवरी को गिरफ्तारी होती है, और अगर वो हाई कोर्ट में चैलेंज ना करे तो 14 तारीख तक के लिए उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया था। 7 जनवरी को जब हाई कोर्ट का आदेश होता है, जब सुनवाई होती है, तब उसे बकायदा रिहा करने का आदेश जारी किया जाता है और पुलिस को जबरदस्त फटकार लगती है। मध्य प्रदेश की पुलिस क्या इसी रवैये से काम कर रही है? मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना जी से भी सवाल रहेगा कि आपके अधीनस्थ पुलिस प्रशासन किस कानूनी किताब की पढ़ाई की है कि वास्तव में कानूनी धाराओं का दांवपेच नहीं पता है, किसे कब गिरफ्तार करना है, किसी को कहीं से गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी को रिमांड में रखने की इजाजत नहीं है। जब वो धारा उन्हें रिमांड में रखने की इजाजत नहीं देता है, तो फिर किस कानून के तहत, किस अधिकार के तहत एक आरोपी को अपने रिमांड में रखा जाता है? मध्य प्रदेश पुलिस के ऊपर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल ये कहानी है मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के एडवोकेट अनिल मिश्रा, जो बहुचर्चित मामला है। यह मामला है संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जलाने को विवाद को लेकर, और इस विवाद की जड़ यहां तक पहुंच गई कि मध्य प्रदेश की पुलिस भी अब कटघरे में पहुंच गई है। दरअसल 1 जनवरी को अनिल मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अनिल मिश्रा को तथाकथित अंबेडकर प्रतिमा जलाने के विवाद के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कहा यह गया कि 2 जनवरी को वहां भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कुछ लोग धरना प्रदर्शन भी किए थे। अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर और उनके ऊपर एनएसए की कार्यवाही की मांग की गई थी। एसपी कार्यालय में बकायदा कलेक्ट्रेट में जाकर धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्हें 14 दिन की रिमांड में भेज दी गई। इसके बाद अनिल मिश्रा ने बकायदा इस पूरे मामले को हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए जो फैसला सुनाया है, उस फैसले को सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस ने एक तरफा कार्यवाही की है, गैर कानूनी तरीके से उन्हें कस्टडी में रखा है, गैर कानूनी तरीके से बकायदा उन्हें गिरफ्तार किया है, और नियम कानून को ताक में रखकर उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है कि किस आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, ना तो उनके परिवारजनों को इसकी जानकारी है कि किस आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनके ऊपर एफआईआर के बाद गिरफ्तारी के तुरंत ही उन्हें जमानत दी जा सकती थी, जिस आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन तब भी पुलिस ने उन्हें इतने दिनों तक रिमांड में क्यों रखा? सवाल यह भी खड़ा होता है। दरअसल मध्य प्रदेश अंबेडकर प्रतिमा का विवाद अब गहराता जा रहा है, और इस गहराते विवाद की कड़ी में अनिल मिश्रा, जो इसके दूसरे पक्ष के प्रमुख या फिर मुखौटा हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद बकायदा चौतरफा यह सवाल खड़ा हुआ कि गिरफ्तारी गलत है, और इसको लेकर हाईकोर्ट के कुछ वकील, जो अनिल मिश्रा के समर्थन में बकायदा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका की सुनवाई हुई। याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट ने क्या कहा है, उससे पहले आप 1 मिनट का एक वकील साहब का वक्तव्य सुनिए, कैसे पुलिस को फटकार लगाई गई है और कैसे उन्हें रिहा किया गया है।
फिर हम आगे थोड़ा सा आपको और बताते हैं। ऐसा था कि अनिल मिश्रा जी को पुलिस द्वारा इलीगल डिटेन किया गया था, जिसके बारे में मेरे द्वारा पिटीशन हम लोगों के द्वारा पेश की गई थी कि अनिल मिश्रा जी को इलीगल डिटेंशन में लेके और गलत एफआईआर की गई है। तो इस पर 3 दिन से बहस चल रही थी और निर्णय सुरक्षित था। आज माननीय न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया है और निर्णय हम लोगों के पक्ष में आया है। इलीगल डिटेंशन को माना है कि पुलिस ने इलीगल डिटेन किया था और इसीलिए उनको जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए हैं। 1 लाख रुपए की जमानत चीफ जुडिशियल। तो सुन लिया आपने, ये वकील साहब हैं जो अनिल मिश्रा की तरफ से हाईकोर्ट में उनका केस लड़ रहे थे। इसको लेकर जो दैनिक भास्कर खबर लिखता है, अंबेडकर पोस्टर मामले में एडवोकेट अनिल मिश्रा को जमानत, कोर्ट ने 1 लाख का बॉन्ड भरवाया, पुलिस को लगाई फटकार, जुलूस निकालने पर भी रोक लगाई गई है। इसके आगे लिखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पोस्टर जलाने के विवाद में गिरफ्तार एडवोकेट अनिल मिश्रा को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने 1 लाख रुपए की निजी मुचलके और 1 लाख रुपए की जमानत राशि पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिस की कार्यवाही पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि अनिल मिश्रा को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था। एफआईआर दर्ज करने और उन्हें हिरासत में लेने की प्रक्रिया में कई गलतियां की गई हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की कि पुलिस उन्हें नोटिस देकर छोड़ सकती थी। अनिल मिश्रा को 1 जनवरी 2026 की रात अंबेडकर पोस्टर जलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ग्वालियर साइबर पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें अनिल मिश्रा सहित कुल 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में इस मामले से जुड़े जुलूस निकालने और अन्य संबंधी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद उम्मीद है कि इस मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों को भी निचली अदालत से जमानत मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर एक अलग कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मध्य प्रदेश ग्वालियर खंडपीठ की हाईकोर्ट ने बकायदा मध्य प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल उनको जो गिरफ्तार किया गया था, किसके दबाव में किया गया था, क्या किया गया था, इसमें पढ़िए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर जलाने और आपत्तिजनक नारेबाजी के मामले को लेकर ग्वालियर में 2 जनवरी को जबरदस्त विरोध देखने को मिला था। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी सहित दलित संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर करीब 2.5 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को नाकाफी बताते हुए मुख्य आरोपी एडवोकेट अनिल मिश्रा पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगाने की मांग कर रहे थे। जो लोग एनएसए लगाने की मांग कर रहे थे, उनके गाल पर तगड़ा तमाचा है। इस वजह से कि हाईकोर्ट ने जिस तरह से तगड़ा तमाचा जड़ा है, जिस तरह से कानून और संविधान को मानने का ढोंग करने वाले लोग, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हितैषी जो कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, वही संविधान और गैर कानूनी तरीके से पुलिस को दबाव देकर अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी कराई। क्या हाई कोर्ट ने उनके गाल पर तगड़ा तमाचा जड़ा है? जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी संगठन के लोगों ने एनएसए की मांग कर रहे थे, क्या वो लोग गैर कानूनी तरीके से या फिर गैर संवैधानिक तरीके से अनिल मिश्रा के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे थे? क्या यह सही है? जो लोग ये मुखौटा ओढ़ते हैं कि हम संविधान से चलते हैं, हम भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, वही लोग गैर कानूनी तरीके से, जबरदस्त तरीके से अनिल मिश्रा को गिरफ्तार करवाया, क्या आज वो अनिल मिश्रा के पक्ष में नहीं खड़े होंगे? ये निश्चित तौर पर गैर संवैधानिक, गैर कानूनी तरीके से ये गलत है। जो लोग ये सिर्फ ढोंग करते हैं कि हम संविधान से चलते हैं, हमारा देश संविधान से चलता है, वो खुद ना तो संविधान को मानते ना कानून को मानते। यही वजह है कि आज अनिल मिश्रा को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया था, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने बाकायदा पुलिस को जबरदस्त फटकार लगाई है। बहरहाल उन्हें जमानत पर रिहा करने की बात कही गई है। आपको इस पूरे मामले में क्या जानकारी है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर आप जरूर कहिएगा।